हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यू चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं आज का 10th क्लास का वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, HCF, प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसके बाद हमने किया था LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM HCF, एंड उसके बाद हमने किया था इरेशनल नंबर। मैंने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो सारे पोर्शन नहीं देखे हैं, वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप पिछले मेरे वीडियोस के लिंक पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आई बटन यहाँ पे आएगा, उस आई बटन पे प्रेस कीजिएगा तो वहाँ पे आपको पिछले वाला लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप सीख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इस चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा आखिरी लास्ट एक्सरसाइज जो बचती है 1.4, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अगर हमें कुछ टाइम बचा तो हम जरूर पिछले जो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं उनसे रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे, थोड़े से डिफरेंट लेवल के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट टॉपिक जो अपना बनता है उसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक बातें बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रैशनल के बारे में आप सभी जानते हो। रैशनल मीन्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिस नंबर को आप P/Q फॉर्म में आप लिख सकते हैं दैट इज नोन एज रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर तो आपको पता है, बट इरेशनल नंबर क्या है ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानी वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या है। देखिए, जब आप रैशनल की बात करते हैं तो रैशनल मीन्स होता है P/Q, है ना। तो P/Q फॉर्म जब भी आप करते हैं, किसी भी नंबर को आप P/Q फॉर्म में करते हैं, तो आप उसको जब डेसिमल में एक्सप्रेस करते हो, डेसिमल एक्सप्रेशन जब आप करते हो, तो उस पर डिपेंड करता है रैशनल है या इरेशनल है। ये डिपेंड करता है, सच्चाई तो ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन नंबर। कोई भी एक्सप्रेशन है उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको देखना है क्या आता है। सो अगर मान लीजिए सपोज ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग से मीन्स क्या है कि अगर आपने किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया और वो कहीं पे जाके एंड हो जाए, ठीक है ना, मतलब जाके स्टॉप हो जाए, डेसिमल कंप्लीट हो जाए, वहां से जाके फिर आपने उसको डिवाइड किया, रिमाइंडर जाके लास्ट में 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो 2.135 और 5 पे जाके कंप्लीट हो गया, आगे नहीं जा रहा है, तो देन इट इज नोन एज टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल सा है, वो चाहे कितने स्टेप तक जाए, डेसिमल की कितनी वैल्यूज तक भी जा सकता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको आप समझना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद जो वैल्यूज टर्मिनेट हो जाए, मतलब लास्ट में जाके ये ना हो कि खत्म ही नहीं हो रहा, वो खत्म होने का नाम ही ले रहा है, उसका जो एक्सपेंशन है, डिवाइड जो आप कर रहे हो, तो वो आपका होता है टर्मिनेटिंग। तो देखिए क्या होता है, आपके पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन एक और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि या तो वो नंबर क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है तो भी चल जाएगा, बट रीअकरिंग या रिपीटिंग कह सकते हैं। ठीक है ना, एक चीज बोल सकते हैं रीअकरिंग या रिपीटिंग, मतलब कहने का या तो वो नंबर उसकी टर्मिनेट हो जाए डेसिमल पे, या फिर वो क्या हो, दोबारा से फिर से वही आ जाए, बार बार वही आता रहे, रिपीटिशन हो जाए किसी नंबर्स की, तो उस केस में भी आप उसको रैशनल ही बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आपको याद हो तो 10 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो 3.33333333 यही आता जाता है बार बार। तो इट मीन्स क्या हुआ, 3.3, और ये जो 3 बार बार आ रहा है इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, बार बोल देंगे। जितने नंबर रिपीट करते हैं उतने ही नंबर के ऊपर बार आ जाता है, तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग। ठीक है ना, तो या तो टर्मिनेट करे या फिर रिपीट करे, तो वो होता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो दूसरा जो बनता है वो है इरेशनल। अब आप ये समझ गए होंगे इरेशनल का मतलब आप क्या समझेंगे, इसका जस्ट अपोजिट। इसका जस्ट अपोजिट मतलब क्या हुआ, जो मैंने कहा है, या तो टर्मिनेट कर जाए, या अगर टर्मिनेट नहीं करा तो रिपीट हो जाए, बार बार वही आता जा रहा है बार बार, तो हम उसको बोल सकते हैं 3.3 बार, जैसे इसमें किया। तो ऐसे भी हो सकता है आपका कोई नंबर आ जाए, जैसे डेसिमल में करें इसको 1.23232323 ऐसे चलता जा रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं 1.23 बार। जितने आपके डिजिट्स रिपीट करते हैं उन्हीं के ऊपर बार आ जाएगा, एंड इट इज नोन एज
टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिपीटिंग हो जाएगा, रीअकरिंग या रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में ये बन जाता है रैशनल। और अब आप बात करते हैं इरेशनल की। इरेशनल में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। ठीक है ना, जो ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, देन इट इज नोन एज इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि हाउ टू चेक whether the decimal expansion of any rational number is terminating or non-terminating without actual division. That means आपको बिना डिवाइड किए, डिवाइड नहीं करना आपको उसको। जैसे मैं आपको डिवीजन दिख रहा हूँ 2/3, तो आपको ये बताना है कि ये बिना डिवाइड किए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है कि टर्मिनेट करेगा इसका डेसिमल वैल्यू या नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगी। ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है मैं बता देता हूं। कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है ना, तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है, जो क्या है डिनोमिनेटर, उसके आपको क्या करने हैं प्राइम फैक्टर्स, उसको आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अगर वो प्राइम फैक्टर्स में ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या दोनों 2 हो या 5 हो या दोनों हो, देन इट इज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब प्राइम फैक्टर्स में आइदर 2 और 5 और बोथ। ठीक है, या तो उसमें 2 आए या 5 आए या दोनों ही आए, दोनों ही प्राइम नंबर आए, देन इट इज नोन एज टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग होता है, बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि वो टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। अब कुछ इसको समझने के लिए, इसके मतलब सिंपल सा है, अकेला 2 आएगा डिवाइड में, डिनोमिनेटर में अगर 2 आ रहा है हर जगह तो वो भी चलेगा, 5 आएगा वो भी चलेगा, और दोनों आएंगे तो भी चलेगा, बट अदर देन 2 और 5 नहीं होना चाहिए। अगर वो आ गया कुछ अदर देन तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ 12, 3/12। तो ये क्वेश्चन आपका 3/12। चेक करते हैं जरा, इसे टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअल डिवाइड किए हुए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो पहले वाला जो स्टेप बनेगा वो स्टेप ये है कि आप कभी भी, ये नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाओ तो आप शुरू कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आइए। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं, मतलब कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे से, कुछ कॉमन आ रहा है, वो काट दीजिए, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए 3/12 है, तो इसमें आप देखिए 3 और 12 एक दूसरे से का मल्टीपल है ना, तो आपको क्या करना है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, आता है सबको। तो 3/12 को आप बोल देंगे 1/4। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत आंसर देगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो, जबरदस्ती नहीं करनी है। ठीक है, जबरदस्ती में डिवाइड नहीं करना आपको, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो, अदरवाइज छोड़ दो, ऐसे कैसे। तो आप फिलहाल देख सकते हैं, आप इसकी वैल्यू है 1/4। देन मैंने कहा था प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर के बनाने हैं, तो डिनोमिनेटर में आया 4, तो उसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 × 2, है ना, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि प्राइम फैक्टर आपको बताए थे मैंने लास्ट वीडियो में कि 2 × 2, यानी कि आप पहले प्राइम फैक्टर्स के बनाते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। तो इसमें देखेंगे आप प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 आया है ना, ओनली 2 आया। मैंने कहा था या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो फिलहाल ये 2 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग, है ना। ये जो एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है। मतलब कहने का, इसको अगर डिवाइड किया जाए ना तो ये कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं। मान लीजिए आपका ये एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन ही है कि जो क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में कुछ 10 या 11 पार्ट्स हैं, उनमें आप 10 पार्ट्स को सोल्व करके आपको ये पूछा जाएगा, पहले तो पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना टर्मिनेटिंग है या नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे आप तो देखेंगे कि वहां पे पूछा गया आपसे कि आप ये जो वैल्यू टर्मिनेटिंग थी उसका एग्जैक्ट वैल्यू बताइए क्या आएगी, विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड किए आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू बताइए। ठीक है, बिना डिवाइड किए आप उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी वो बताना, सिर्फ उसकी जो जो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये वाला है। जैसे अब यहाँ पे 2² है, सो इट इज कैसा होगा, टर्मिनेटिंग।
ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसकी प्राइम फैक्टर्स में, 2 आया अकेला है ना, तो ये टर्मिनेटिंग। अब हम बताते हैं इसका तरीका कि कैसे इसको विदाउट डिवाइड किए आप इसके डेसिमल वैल्यू बताएंगे क्या आएगी। तो देखिए कैसे, ये क्वेश्चन को ये हमारा ये था 1/2²। अब सिंपल सा तरीका है, क्या है, जितने 2 है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर पे कुछ हो हमें फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर को देखिए बस, डिनोमिनेटर में जितने 2 है उतने ही 5 होने चाहिए, क्योंकि ये 2 और 5 का ही केस है सारा। तो जितने 2 है उतने ही 5 चाहिए। अब जो नहीं है ना, उतना जितना पोर्शन नहीं है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, नीचे मुझे क्या चाहिए, 5 का स्क्वायर और चाहिए, मतलब दोनों की पावर सेम बनानी है। तो 5 स्क्वायर ऊपर और 5 स्क्वायर से नीचे, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जितने आपके पास कमी है, यानी कि 2 की पावर में तो 2 आ गया, बट 5 की पावर में 2 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 5 पे पावर 2 लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो देखिएगा क्या आता है, 1 × 5 स्क्वायर होता है 25, तो ये आ जाएगा 25। आप इसको ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करने में चक्कर में रह जाओ। आप सिंपली क्या करो, 2 × 5 स्क्वायर है ना साथ में, तो आप इसको सीधा लिख लीजिए 2 × 5 और होल स्क्वायर कर दो इसको। ये तो प्रॉपर्टी 9th में आई थी कि जब दोनों की पावर सेम होती है, किसी भी दो वैल्यूज की पावर सेम है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके कंप्लीट की पावर वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, वही किया मैंने। तो 2 में पावर 2 था, 5 में पावर 2 था, तो 2 × 5 में पावर 2 आ जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूं 25/10², और यानी कि 25/100। ठीक है, देखा कितना फायदा हुआ कि हमारी वैल्यू डायरेक्ट जीरोज में आ गई। अब ये आपको डेसिमल कैसे लगाते हैं पता होगा सभी को, कि 100 है, तो आपके पास कितने हैं, देखिए टोटल यहाँ पे पास आपके 1 2, तो आपके पास है तो जानते हैं डेसिमल लगाना 0.25। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे जितनी जीरो है उतने से पहले डेसिमल लगता है, जैसे 1 2 है ना, तो आपको 2 की काउंटिंग करनी है, जैसे 1 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 2 से पहले डेसिमल। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 25/1000 बन जाता किसी तरह से, तो 1000 बनाने के लिए हमें कितने चाहिए होते, 3 0, क्योंकि 3 0 है ना यहाँ पे, तो 1 2 3, तो 3 डिजिट चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओनली 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स, तो 1 2 है ना, एक और लगाना पड़ेगा। अब नहीं है तो आप अपने आप से 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो यह आ जाएगा डेसिमल, यहां आ जाएगा, तो इसका भी 0 लगा दो। क्लियर हुआ, जितनी जीरोज हैं उतने ही प्लेस के बाद डेसिमल लगता है, पीछे से शुरू करनी है काउंटिंग। अगर उतने डिजिट्स अपने पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें लगाया हो गया, बट अगर उतने डिजिट नहीं है तो आप 0 से उसकी कंप्लीट कीजिए, उसकी नंबरिंग को, और उसके बाद डेसिमल लगाइए। ठीक है, तो ये था इसका डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवाइड की। क्वेश्चन 3/32 सेम क्वेश्चन है, विदाउट डिवाइड की आपको बताना टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू वो बताना बिना डिवाइड किए। शुरू करते हैं। देखिए 3 और 32 मैंने कहा था पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कीजिए, तो आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए आप चेक कीजिए क्या इसको काट रहा है, कैंसिल कर रहा है, तो हम देखेंगे 3 32 को कैंसिल नहीं कर सकता। आप चेक कर लीजिए, 3 की टेबल में 32 नहीं आएगा, 30 तक ही आता है, तो चलो 32 आ गया, लेकिन 33 आता तो कट जाता, लेकिन 32 है नहीं कटेगा। सो इसको हम डायरेक्टली, अब हम इसको काटेंगे नहीं, डायरेक्ट चलिए अगला स्टेप। 3 ऐसे कैसा, मैंने कहा था सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर बना दे, न्यूमरेटर के मत बनाना। तो इसके फैक्टर जब आप बनाओगे, प्राइम फैक्टर जो बनाने सिखाया था मैंने, तो 2 पहले 2 पे जाएगा, फिर 2 पे, ऐसे करते करते 5 बार जाएगा। वो आपको करना है, कैसे करना है वो आप पीछे कर चुके हैं, 1.2 में किया था। सो इट कैन बी रिटन एज 2⁵5। ठीक है, क्योंकि जितनी 2 की पावर टोटल 5 आएंगी, इसमें 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि करके 5 टाइम आएगा, तो वो आपके पास आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे आप प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आया है, और प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है, देन इट इज टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम बताएंगे इसके डेसिमल वैल्यू क्या आएगी। अब मैंने आपको बताया था जितने आपके पास 2 है उतने ही 5 चाहिए, तो 5/5 ऊपर, 5/5 नीचे। ठीक है, तो 5/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × ये जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 10⁵5। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने से, और फिर यहाँ पे 10 में पावर 5 है तो 5 जीरोज आएंगे इसके नीचे, है ना, 5 जीरोज, तो 5 डिजिट काउंट करके पीछे से, और अगर 4 बनती है या 3 बनती है तो 2 0 या 1 0 आगे मैनेज करके और उसके आगे डेसिमल लगा देंगे।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/40। ठीक है, 7/40 ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। पहले डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या था कि डिवाइड करना। डिवाइड नहीं करेगा 740 को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। देन स्टार्ट कर दो ऐसे कैसा। 40 के जो प्राइम फैक्टर बनाओगे तो आएंगे 2⁻³ इंटू 5। वो कैसे बनाते हैं वो आपको पता है अच्छे से, नहीं पता तो वीडियो आप देख लीजिए, पिछला जो प्राइम फैक्टर बनाए थे मैंने सिखाए थे आपको। सो यहाँ पे आ गया 2⁻³ इंटू 5। अब मैंने क्या कहा था, जितने 2 की पावर में है उतने ही 5 की पावर में होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर कितना है, 3 है ना। तो यहाँ पे भी पावर कितनी चाहिए, 3 चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितनी है, 1 तो है अपने पास। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें 5 था ही नहीं पहले। अब लेकिन यहाँ पे एक 5 है। अब एक 5 है तो 2 की और कमी हमें, है ना। टोटल 2 की पावर 3 तो 5 की पावर भी 3 होना चाहिए। तो 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 5 स्क्वायर से डिवाइड। क्योंकि ऐसा, क्योंकि 1 पावर 5 तो है और 2 और चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई, 5 पावर 2 से मल्टीप्लाई, 5 पावर 2 से डिवाइड। तो इसको बोल देंगे 7 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर वही 2 में पावर 3 इंटू 5 में पावर 3 और कंप्लीट की पावर में हम कर देंगे 3। तो ये हो जाएगा आपका कितना होता है 175 डिवाइड बाय 10³ तो 175/1000 है। तो आपको पता है अच्छे से 3 zeros है तो डेसिमल कैसे लगेगा 1 2 3। 3 की काउंटिंग पूरी हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 0 डेसिमल लगा के 175 0.175 इसका आंसर आ जाएगा। विदाउट डिवाइड किए हमने इसको डेसिमल में नोट कर दिया है। क्वेश्चन में चलते हैं 7/24। ये सपोज ये है क्वेश्चन आपका। तो अब हमें पहले चेक करना है टर्मिनेटिंग है या नहीं है, उसके बाद आपको इसका डेसिमल वैल्यू लिखनी है क्या आती है विदाउट डिवाइड की। सो सबसे पहले हम काटने की कोशिश करते हैं। हम काटने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे ये काटेगा नहीं, क्योंकि ये 7/24 को नहीं काट सकता। सो हम अब क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे ओनली डिनोमिनेटर के। तो इसमें आएगा 2⁻³ इंटू 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आया है 24 के प्राइम फैक्टर आपको आने चाहिए। पीछे वीडियो में मैंने फिर से बताया था, पहले बता चुका इस बारे में। तो 2⁻³ इंटू 3। अब कुछ कटने वाला था ही नहीं। अब मैंने क्या कहा था, या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो ही टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे देखिए 2 तो आ रहा है, ठीक है, बट 3 आ गया। मैंने कहा था कुछ और नहीं आना चाहिए इसमें, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो 3 आने की वजह से हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिया। क्यों बोला, रीजन आपको पता है अच्छे से, आप नोट कर सकते हैं। ये पॉइंट नोट लिख देंगे कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, ठीक है। और अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल की बात ही निकली जाएगी, ठीक है। डेसिमल वैल्यू सिर्फ उसी की पूछी जाएगी आपसे जो वैल्यू टर्मिनेट करेगी, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं जो हमारे रह गए थे। जितना आज लास्ट है वीडियो में, इस पर लास्ट वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन और मिल जाए हमें। सो अगला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस। यानी कि वो एक नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा। अगर इससे डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर आएगा। अगर उस नंबर वो नंबर अगर इसको डिवाइड करता है तो 11 रिमाइंडर आएगा। और इस नंबर को अगर डिवाइड करता है वो वही नंबर और तो 15 आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, यहां पे क्या है, लार्जेस्ट। अब आपको पता होना चाहिए HCF और LCM का फुल फॉर्म। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कह लो, लार्जेस्ट कह लो, एक ही बात है। हाईएस्ट होता है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट का मतलब भी सबसे बड़ा होता है। लीस्ट, L फॉर लीस्ट होता है। लीस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट, आप ये भी कह सकते हैं स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो HCF और LCM की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए तो सारा क्वेश्चन आपका समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन ये था, फाइंड लार्जेस्ट। देखिए लार्जेस्ट जब भी बात आएगी तो लार्जेस्ट का मतलब मैंने बताया हाईएस्ट कह लो, लार्जेस्ट कह लो, तो HCF फाइंड करना है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हमें HCF फाइंड करना है, ठीक है।
अब देखिए HCF क्या करते हैं, डिवाइड किया जाता है। हमें अगर 3 नंबर्स या 2 नंबर्स गिवन है HCF फाइंड करना, तो आप उसको डिवाइड करते हैं, है ना, बड़े नंबर को छोटे नंबर से, यही करते हो, है ना। तो हमें यहाँ पे भी डिवाइड ही करना है, बट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है रिमाइंडर बच रहा है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर वो नंबर कोई भी नंबर XYZ कुछ भी हो, वो नंबर अगर इसको डिवाइड करता है 398 को, तो 7 रिमाइंडर देता है। इसका मतलब हमें पता है HCF वो नंबर होता है जो कंप्लीट डिवाइड करता है। HCF वो नंबर है जो कंप्लीट डिवाइड करे। इट मीन्स रिमाइंडर 0 बचे। अब दिमाग लगाइए हल्का सा कि रिमाइंडर 0 कब बचेगा, जब ये रिमाइंडर 7 नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 398 की बजाय अगर ये 390 कितना होता, 1 होता, अगर ये 398 की बजाय 391 अगर हम लेते वहां पे, तो वो कंप्लीट डिवाइड कर देता। क्यों, रिमाइंडर अगर 7 बच रहा है 398 से, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 7 कम हुआ वो नंबर, अपना ये नंबर 398 7 कम कर दें तो कंप्लीट डिवाइड कर देगा, और कंप्लीट डिवाइड जब करता है तो HCF हो जाता है ना। तो वही स्टेप मैं लगाता हूं, तो आप देखिएगा कैसे। हम पहले तो करते हैं 398, इसमें से रिमाइंडर कितना बच रहा था, 7, तो इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, 391। तो फर्स्ट नंबर आपको लेना है 391, क्लियर हुआ। सिमिलरली 436, इससे जब उस नंबर को डिवाइड किया जाता है तो इसको उस नंबर से जब डिवाइड किया जाएगा तो 11 आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये नंबर 11 कम होता, रिमाइंडर 11 होता, 11 कम होता, तो ये कंप्लीट डिवाइड कर देता, वो नंबर इसको कर देता ना। तो इसका मतलब मैं इसमें से 11 कम कर दूं तो ये नंबर क्या होना चाहिए था, 425, यानी कि ये 425 अगर नंबर होता तो ये 11 रिमाइंडर नहीं बचता इसमें से, है ना। तो रिमाइंडर नहीं बचता तो कंप्लीट डिवाइड कर देता और HCF हो जाता। ऐसे ही 542, इसमें से 15 माइनस कर दें अगर, वही बात, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए HCF में, तो हमने माइनस कर दिया सिमिलरली। तो यहाँ पे देखेंगे कितना आता है टोटल, 7, और ये आपके बन जाएगा 2 और ये 5, यानी कि 527, ठीक है ना। तो अब आपके पास अगर ये 3 नंबर आप यूज करते हैं तो आपका जो नंबर आएगा वो फाइनल आ जाएगा। और हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, लार्जेस्ट का मतलब होता है HCF फाइंड करना है। तो डिवाइड करने से आपने देखा कंप्लीट डिवाइड भी कर दिया ना इसको, तो ये जो नंबर है यहाँ पर, दिस इज HCF, ठीक है। आप चेक करेंगे, ये जो लास्ट वाला नंबर है वो उसको अगर इस नंबर से डिवाइड करके चेक भी कर लेंगे, 17 से हो जाएगा 34 और 51 कैंसिल, देख लिया होगा। ये 17 एक ऐसा नंबर है जो आंसर आएगा फाइनल HCF का। सो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दीज नंबर्स एंड लिविंग रिमाइंडर जो भी है गिवन है, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बात और स्टूडेंट्स, एक बात और बताऊंगा मैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर लार्जेस्ट की बजाय स्मॉलेस्ट होता तो क्या करते, स्मॉलेस्ट का मतलब होता या लिस्ट होता तो LCM फाइंड करना होता। स्टेप वही है ऐसे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, देखा जाए तो फर्स्ट एक्सरसाइज का ही है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड, ठीक है। एक परेड हो रही है, उसमें 616 मेंबर्स हैं और उनमें बैंड मेंबर्स है 32, ठीक है ना। तो 32 बैंड मेंबर्स हैं, तो उसमें आपको बताया गया 32 बैंड मेंबर हर एक फर्स्ट लाइन में चल रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे जो है वो 616 जो मेंबर्स हैं, ठीक है, आर्मी वाले, उनको इस तरह से अरेंज करना है, उनके पीछे चलना है, उनके पीछे परेड जैसे होती है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जो आपके पास जो ग्रुप बनेगा वो सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। देखिए अब यहाँ पे वर्ड आता है, आप मैच कर लीजिएगा, आप एग्जाम जो आपकी बुक है NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, तो उसमें आप देख सकते हैं जो उनसे ऊपर, हाँ लास्ट में ही है ये, तो आर्मी वाला ध्यान रखिएगा। तो उसमें आप देखेंगे, मैच करिएगा, तो आप देखेंगे कि इसमें बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने बताया था मैक्सिमम का मतलब होता है लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट का मतलब होता है HCF। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम बात करें तो उसमें एक प्लेग्राउंड है, उसमें 2 बच्चे हैं, वो वहाँ पे एक राउंड लेते हैं, पूरा राउंड लगाते हैं पूरे, है ना, ग्राउंड का। तो उस तरह से 2 बच्चे, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी कि सोनिया को 18 मिनट्स लगती है पूरे राउंड को, यानी कि मान लीजिए जैसे पार्क था, है ना, स्पोर्ट्स फील्ड थी, तो सोनिया यहाँ से शुरू करती है और ये पूरा चक्कर लगाती है कितनी देर में,
18 मिनट्स में, है ना, और जो रवि है उसको 12 मिनट्स लगते हैं। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ दोनों ने चलना स्टार्ट किया, दौड़ लगाना स्टार्ट किया, तो सोनिया की स्पीड ऑब्वियसली कम है तभी वो टाइम ज़्यादा ले रही है, और रवि की स्पीड ज़्यादा है। तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, दोनों या तो इस साइड जा रहे हैं दोनों, या यहाँ से शुरू किया दोनों उस साइड जा रहे हैं, एक ही साइड जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये पूछा कितनी देर बाद वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर, मतलब चक्कर काट के दोबारा यहाँ पे वापस। आप देखो रवि तो 12 मिनट्स में आ जाएगा वापस यहाँ पे, लेकिन सोनिया क्या होगी 18 मिनट्स बाद आएगी, है ना। तो उसको वहाँ पे एक टाइम पे एक राउंड में तो होगा नहीं ऐसा पूरा कि भाई दोनों एक जगह आ जाए, है ना। तो हमें अब देखिए अब क्या सोचना है कि हमें HCF निकालना है, LCM निकालना है। तो कैसे डिसाइड करते हैं, अब ये पूछा है कि कितना कम से कम, यानी कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे वहां पे एक ही पॉइंट पे, इसका मतलब कम से कम टाइम, ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपसे पूछा गया है पहली बार वो दोनों इसी पॉइंट पे घूमते घूमते दौड़ लगा रहे, किस टाइम पे कम से कम पहली बार मिलेंगे उसी पॉइंट पे। तो सोचिए कम से कम का मतलब होता है लीस्ट। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM निकालना है। तो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज यहीं पे यहाँ पे फिनिश करता हूँ। सो आज ये अपना पोर्शन यहीं पे ही कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके लिए क्वेश्चंस कुछ लेके आऊँगा जिनको आप सॉल्व करके देखिएगा और उनको आप ट्राई कीजिएगा घर बैठे बैठे कि आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर पाते तो आप परेशान मत होइएगा, कमेंट बॉक्स में मेरे डाल दीजिएगा ये वैल्यू, ये जो भी आपका क्वेश्चन नहीं आया आपको। तो इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार कह देता हूँ कि मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं बार बार कहूँगा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये जो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। थैंक यू।